आर्ट ऑफ लाइफ, ज्योतिष का मूल मंत्र। इसके अनुसार अपने जीवन को जिए, किसी भी उपाय करने की जरूरत नहीं है। तो समझते हैं आज बृहस्पति ग्रह के विषय में। बृहस्पति ग्रह अगर किसी भी व्यक्ति के कुंडली में प्रथम भाव में उपस्थित होता है तो क्या कहता है उसे समझे और अपने जीवन को अच्छा बनाए, तरक्की करें। तो अगर छोटा बच्चा है तो उसे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन बड़ा है तो उसे क्या करना चाहिए, दोनों के लिए हम समझते हैं। प्रथम भाव क्या है, हमारे दिमाग का है, मस्तिष्क का है, हमारी बॉडी का है। तो बृहस्पति ज्ञान के देवता है, ज्ञान की ऊर्जा है, ताकत है। प्रथम भाव में आई यानी हमारी बुद्धि में ज्ञान होना चाहिए। अगर नहीं है तो क्या होगा, अगर नहीं है तो हम जीवन को कैसे सफल बनाएंगे, क्योंकि प्रथम भाव की वस्तु यानी प्रथम भाव प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान को दर्शाता है। तो वर्तमान में और कोई चीज अगर वहां पर उपस्थित हुई तो इसका मतलब वह आपके साथ आई है। अब हम पहचाने कैसे कि बृहस्पति अच्छा है या खराब है। तो जिस चीज की ऊर्जा हमारे शरीर में विद्यमान है पहले से, जिसे हमें लाने की जरूरत नहीं है, वह मिली है। तो अगर हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास नॉलेज है, देखिए नॉलेज और विजडम दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। नॉलेज आप देखते सुनते लेंगे, विजडम ज्ञान लेना पड़ता है कहीं पर जाकर, यानी किताबी नॉलेज या किसी गुरु के द्वारा दी हुई संस्था के द्वारा आपको प्रमाण पत्र, अगर प्रमाण पत्र मिला है तो इसका मतलब आपका गुरु अच्छा है। प्रमाण पत्र नहीं मिला आपको नॉलेज का, ज्ञान का, पढ़ाई का, तो आपका गुरु कमजोर है। कमजोर होता कब है, जब उसके अपने ही भाव में यानी जिसके लिए वह कारक है उन भाव में अगर बृहस्पति के दुश्मन ग्रह, अब दुश्मन कौन है, बृहस्पति के तीन ही ग्रह दुश्मन है, यानी तीन ही ऊर्जा दुश्मन है। एक तो बुद्ध की ऊर्जा यानी जो नॉलेज आप कहते हो, जो ज्ञान कहते हो, जो नॉलेज कहते हो, जिसको आपने सीख सीख करके आपने जाना, वह बुद्ध की ऊर्जा होती है। यानी बुद्ध अगर किसी जो किताब से नॉलेज नहीं लिया, जो किसी स्कूल से गुरु से नॉलेज नहीं लिया, अपने से सीख सीख कर नॉलेज लिया, तो ऐसे लोगों को, और जो किसी गुरु से नॉलेज लिया हुआ हो, ऐसे लोगों को अगर एक साथ बैठा दो तो जो अपने से इधर उधर से सीखा हुआ है, वह जो गुरु से नॉलेज लेकर के आया है उसका विरोध करेगा। यह वास्तविक है। इस घटना को आप अपने जीवन में उतार कर देखें तो बुद्ध जो है बृहस्पति का दुश्मन है। दुश्मन है मतलब विरोधाभासी है। इसके अलावा शुक्र है। बृहस्पति ज्ञान का, शालीनता का कारक है, और शुक्र जो है ऐश्वर्य का कारक है। शुक्र लग्जरी का कारक है। तो बृहस्पति जो ज्ञानी पुरुष है, धन तो उसी के पास आता है, अपने आप आता है। अगर ज्ञान आपके पास है तो धन अपने आप आएगा। लेकिन होता क्या है, बृहस्पति भोगता नहीं है उस सुख को। बृहस्पति धन तो देता है, धन का कारक ही है, क्योंकि पुत्र का कारक बृहस्पति है, और मिलता आपको शुक्र की मदद से ही। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, एक दूसरे के विरोधी हैं। अब इसके अलावा एक ग्रह और है, राहु,
जो कि इस कलयुग का स्वामी भी है। यानी कलयुग में राहु प्रबल है, तो राहु क्या है, मैनिपुलेट करता है, किसी चीज को झूठ में बढ़ाएगा। तो वही चीज है कि बृहस्पति उससे नफरत करता है, यानी उससे दूर होता है। नफरत तो किसी से नहीं करता बृहस्पति, उससे दूर रहना पसंद करता है। तो अब 3 ग्रह हो गए। अगर इन 3 ग्रहों का संबंध प्रथम भाव, द्वितीय भाव, आपके पंचम भाव और नवम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव में अगर संबंध इन 3 ग्रहों का है तो बृहस्पति की ऊर्जा कुछ कम हो जाती है, लेकिन इसे बढ़ाया जा सकता है। बृहस्पति प्रथम भाव में है तो आप सुबह उठें, बड़े लोगों का सम्मान करें, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करें, गुरुओं का सम्मान करें और सादा जीवन व्यतीत करें। तो बृहस्पति पहले भाव में आया हुआ है और इसके अन्य भाव में इसके दुश्मन ग्रह बुध शुक्र राहु विद्यमान है, फिर भी बृहस्पति अच्छा फल देने लगेगा। लेकिन कारण यह होता है कि अगर बृहस्पति के इन भाव में शुक्र बुध राहु हैं तो ऐसे व्यक्तियों को आप समझाओगे कि आप सुबह उठो, गुरुओं का सम्मान करो, अच्छे आचरण करो, थोड़ा पूजा पाठ करो, चाहे किसी भी धर्म का हो, तो ऐसे लोग मानेंगे नहीं, ऐसे लोग मानते नहीं हैं। तो कारण यही होता है, इसीलिए ज्योतिषी की जरूरत पड़ती है। तो ज्योतिषी यह है कि आपको राय दे कि किस प्रकार आपको रहना है, यही लाइफ मैनेजमेंट है। यानी जो कुंडली है आपकी लाइफ मैनेजमेंट है, जीवन जीने की कला है। और यही आपकी जन्म कुंडली जब बनती है, जब आप पैदा होते हो, तो यही दर्शाता है कि इस ग्रह की ऊर्जा कम है, इस ग्रह की ऊर्जा ज़्यादा है। तो जिसकी ऊर्जा कम है उसकी ऊर्जा को बढ़ाने की बात नहीं कर रहा है, वह कह रहा है इसकी लाइफ स्टाइल अपना लो, इस लाइफ स्टाइल के अनुसार जियोगे तो आपके जीवन में तरक्की होगी। अभी हम और समझ लेते हैं कि बृहस्पति प्रथम भाव में अगर आपने पढ़ाई की, किताबी नॉलेज लिया, स्कूल से डिग्री ली, तो आप धनवान होंगे, क्योंकि बृहस्पति धन का भी कारक है। अगर आपके पास ज्ञान है, आपके पास किसी भी प्रकार की क्रिएटिविटी है, तो आप निश्चित धन प्राप्त करोगे उसी कर्म से। तो और अगर नहीं किए तो बृहस्पति लग्न में आकर आपको ज्ञान तो नहीं दिया, तो ज्ञान नहीं देगा तो धन भी कम होगा इसके साथ, लेकिन सम्मान अवश्य देगा, क्योंकि वह लग्न में लेकर आया है पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार। यानी पिछले जन्म में आपने ज्ञान का अर्जन किया था, इसलिए बृहस्पति आपको लग्न में प्राप्त हुआ है। तो अब इसके अलावा और समझिए कि बृहस्पति आपके लग्न में है और आपने अपनी कमाई से अपनी शादी की, मकान बनाया या किसी अन्य की शादी करवाई, तो क्या हुआ, आपने धन अर्जन करके इन्वेस्ट किया, अच्छे कर्मों में किया। लेकिन इससे क्या होगा, अगर बृहस्पति खराब है तो आपका सूर्य खराब कर देगा, यानी आपके पिता के जीवन में कुछ न कुछ दिक्कत अवश्य आएगी। यह हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब हम समझते हैं कि बृहस्पति प्रथम भाव में है, 7वां भाव खाली है, तो क्या होगा, बृहस्पति सोया हुआ माना जाएगा, यानी वह एक्टिव नहीं है, यानी ऊर्जा एक्टिव नहीं है। देखो, और सुख 7वां जो होता है प्रथम भाव का सपोर्टर होता है, प्रथम भाव का सपोर्टर होता है, और 8वां भाव उसकी दृष्टि होती है, यानी वह देखेगा, क्यों देखेगा, कि जो आप कर्म करोगे उसका फल निर्धारित करेगा। मान लीजिए आपने बदमाशी करके गलत ढंग से धन कमा लिया और द्वितीय भाव में आपने रख लिया, तो अष्टम भाव की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़कर आपको प्रॉब्लम देगी
और क्योंकि द्वितीय आठवें की दृष्टि द्वितीय भाव पर जाएगी और द्वितीय से छठे को देखेगा तो रोग ऋण कष्ट दिलाएगा, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो सातवां आपका सपोर्टर है धन कमाने में, इज्जत प्राप्त करने में। तो जब अगर खाली है तो क्या होगा कि वह एक्टिव ग्रह नहीं होगा, और जब शादी होगी तब से एक्टिव होगा। इसे जल्दी एक्टिव करना है तो आप शुक्र से संबंधित यानी गाय या स्त्री की सेवा करने के लिए बोला गया है। अब हम समझते हैं कि मान लीजिए यहाँ मंगल है, तो मंगल है तो आपको जमीन जायदाद, मंगल जमीन जायदाद का कारक है, तो जमीन जायदाद आपको अवश्य प्राप्त होगी। अगर मान लीजिए राहु, बुध और शुक्र इसके 2, 5, 9, 11 और 12 भावों में उपस्थित है, तो करना क्या है, बुध, शुक्र, राहु से संबंधित चीजों को आप अपने से दूर करेंगे या इनके स्वभाव को अपनाएंगे नहीं, तो आपका बृहस्पति ग्रह यहाँ पर अच्छा परिणाम देगा। अब इसके साथ हमने बृहस्पति को यहाँ पर समझा और बृहस्पति को समझकर बृहस्पति के गुण को अपनाना है। यानी फर्स्ट में ऊर्जा है तो उसे अपनाएंगे तो आपका जीवन सफल होगा। यही लाइफ मैनेजमेंट है।